नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, हर पंचायत में लगेगा मोबाइल टावर, हेमंत सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं के प्रभावित होने की बात बार बार सामने आती है। डिजिटल कनेक्टिविटी की समस्या से तमाम प्रकार के कार्यों एवं सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती है। ऐसे में सरकार सभी पंचायतों में अब मोबाइल टावर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी ताकि डिजिटल माध्यम से होने वाली सभी सरकारी कार्य सुचारू, सरल एवं सुविधाजनक तरीके से संचालित हो सके। वहीं हेमंत सोरेन ने आगे कहा, जमाना आज डिजिटल का हो चुका है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो डिजिटलाइजेशन से अछूता हो। सोरेन ने आज झारखंड मुख्यालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा आयोजित समारोह में 28,945 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बीच टैबलेट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने गुणवत्ता युक्त शिक्षा संवर्धन हेतु विद्यालय रिपोर्ट कार्ड एवं शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य समेकित सतत क्षमता विकास कार्य का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, चमोली में 57 मजदूर बर्फ में दबे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई चिंता। जी हां, उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव के पास ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया। इस आपदा में सीमा सड़क संगठन BRO के ठेकेदार के तहत काम कर रहे 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए हैं। राहत की बात यह है कि 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी 47 मजदूर की तलाश जारी है। बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से कई श्रमिकों की फंसने की खबर मिली है। BRO, ITBP और अन्य एजेंसियां राहत कार्य में लगी हुई है। मैं सभी श्रमिकों की सुरक्षा की कामना करता हूं। जैक बोर्ड 10वीं की हिंदी और विज्ञान की री एग्जाम की तिथि हुई जारी। जी हां, हिंदी और विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से जैक द्वारा रद्द की गई मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की पुनर्एग्जाम की तिथि जारी कर दी गई है। जयंत मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी सूचना के अनुसार 7 मार्च को हिंदी ए और हिंदी बी की परीक्षा होगी। वहीं 8 मार्च को विज्ञान विषय की परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। बता दें कि 18 फरवरी को हिंदी ए और बी की परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं 20 फरवरी को विज्ञान विषय की परीक्षा हुई थी, मगर प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से जैक ने इसे रद्द कर दिया था। आपको बता दूं, जैक ने मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है। माध्यमिक परीक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षा 10 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित की जाएगी। वहीं जैक ने प्रैक्टिकल परीक्षा संबंधित विद्यालय में ही आयोजित कराने का फैसला किया है। वहीं इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा +2 विद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो 10 मार्च से 25 मार्च तक दोनों पालियों में होगी। बता दूं कि जैक ने प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत माध्यमिक परीक्षा के लिए 11 मार्च से 26 मार्च तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से छात्रों की प्रैक्टिकल अंक दाखिल किए जाएंगे। JSSC हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 500 अभ्यर्थियों को लगा झटका। जी हां, हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति वर्ष 2016 में JSSC की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित 30 प्रार्थियों की अपील याचिका हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि JSSC ने विज्ञापन में ही स्पष्ट किया था कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट पर किया जाएगा। आयोग ने विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट जारी किया। ऐसे में आयोग की कोई गलती नहीं है। प्रार्थियों ने वेबसाइट पर लिस्ट नहीं देखा, ऐसे में आयोग की गलती नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश से करीब अब 500 उम्मीदवारों को झटका लगा है। CP सिंह के मंत्री इरफान अंसारी को चुनौती, कहा 15 लाख वाले बयान का प्रमाण दिखा दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी हां, झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन विधायक CP सिंह ने मंत्री इरफान अंसारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 लाख देने वाले बयान का प्रमाण सदन में दिखाने की चुनौती दे दी है। विधायक CP सिंह ने कहा कि अगर इरफान अंसारी इस बयान का सबूत सदन में पेश कर दें तो वह अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं अगर इरफान अंसारी ऐसा साबित नहीं कर पाए तो उन्हें खुद इस्तीफा देना होगा। वहीं इसके बाद हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार के रोजगार के वादों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 10 लाख नौकरी देने के वादे को याद दिलाया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। नवीन जायसवाल ने कहा है कि झारखंड लोकसेवा आयोग यानी कि JPSC में 1700 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन अब अधिकांश परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं, जिससे इन पदों को भरने में मुश्किलें आ रही है। उन्होंने नगर पालिका सैनिटरी सुपरवाइजर पदों के मामले में भी सवाल उठाया है, जहां 600 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आई थी, लेकिन इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी वह यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है।
झारखंड में महिला रसोइया की बल्ले बल्ले, हेमंत सरकार ने बढ़ाया मानदेय। जी हां, झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली महिला रसोइयों को अब 3,000 रुपये मानदेय मिलेगा। शुक्रवार को विधानसभा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इसके लिए तीसरे अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। आपको बता दूं कि अभी तक रसोइये को 2,000 रुपये ही भुगतान होता था। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राशि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन इसका लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला था। आपको बता दूं कि महिला रसोइया वह महिला होती है जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भोजन तैयार करती है। उनका मुख्य काम स्कूल में बच्चों के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार करना होता है। आपको बता दें कि महिला रसोइया बहुत दिनों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी और हेमंत सरकार ने भरोसा भी दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण से टल जा रहा था। लेकिन अब विधानसभा में इसकी मंजूरी मिल गई है। और वहीं बिहार में महिला रसोइया तो बार बार परमानेंट करने के लिए आंदोलन कर रही है, लेकिन वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राज्य कर्मियों को हेमंत सरकार ने दी स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात, 5 लाख तक फ्री में होगा इलाज। जहां राज्य के विधानसभा सदस्यों, सरकारी कर्मियों, अधिवक्ताओं, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को बड़ी सौगात देते हुए हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। शुक्रवार 28 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत विधानसभा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में की है। आपको बता दूं कि इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अलका तिवारी, स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह मौजूद थे। आपको बता दूं, झारखंड देश का पहला राज्य है जहां के सरकारी कर्मियों के बीमा कवरेज की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी इसके जरिए असीमित लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देश के सभी बड़े हॉस्पिटल के अलावा कहीं भी इलाज कराने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि योजना के तहत 5 लाख तक का सामान्य बीमारी का मुफ्त इलाज होगा। विशेष परिस्थिति यानी कि गंभीर बीमारी में अतिरिक्त 5 लाख तक का इलाज हो सकेगा। योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से आने की 6,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम की राशि देनी होगी। सरायकेला खारसवा में बस और ट्रक के आमने सामने से टक्कर, दर्जन भर यात्री घायल। जी हां, सरायकेला खारसवा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में दर्जन भर यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक का खलासी भी जख्मी है। यह हादसा NH 33 पर कांदर बेड़ा के पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक के पास हुआ है। आपको बता दो कि नटराज बस रांची से जमशेदपुर आ रही थी, जबकि ट्रक जमशेदपुर से रांची की ओर जा रहा था। दोनों वाहनों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस की मदद से सभी घायलों को जमशेदपुर की MGM अस्पताल भेजा गया। आपको बता दूं कि ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दूं कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के समय ट्रक की स्पीड काफी तेज थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और चालक केबिन में फंस गया है। गिरिडीह में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, 3 लोगों की मौत। जी हां, झारखंड के गिरिडीह जिले में शुक्रवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा बिरनी थाना क्षेत्र के सलेगडीह गांव में हुआ है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिरनी थाना क्षेत्र में 6 लोग स्कॉर्पियो से भरकट्टा से कहीं जा रहे थे। आपको बता दें कि सलेगडीह गांव के पास गाड़ी की तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे स्कॉर्पियो सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 19 वर्षीय आकाश राय और बिट्टू तुरी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं विवेक कुमार, जातिन कुमार, डब्लू राय और संतोष राय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरा हादसा बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला गांव में हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने श्याम सिंह को कुचल दिया। श्याम सिंह हेसला गांव के निवासी काजू सिंह के पुत्र थे। बता दूं कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच में जुट गई है। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर तस्करी का बड़ा खुलासा, महिला समेत 13 तस्कर गिरफ्तार, तो वहीं 15 लाख रुपए का नशीला पदार्थ भी हुई जब्त। जी हां, जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित SIT ने जुगसलाई थाना क्षेत्र में छापेमारी की। आपको बता दूं कि पुलिस ने एक महिला समेत 13 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 150 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा 8 मोबाइल, 7,920 रुपये नगद, एक डिजिटल मापतोल मशीन और पैकेजिंग सामग्री भी जब्त की गई है। आपको बता दूं, गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का सरगना अब्दुल हमीद है। अन्य आरोपियों में मोहम्मद जाकिर, सज्जाद खान उर्फ अमन, शेख फरीदी, आरिफ खान, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद चांद, मोहम्मद अरबाज, नगमा खातून, मोहम्मद आमिर, अमृत गुड़िया और सावनदास शामिल है।